आइए समझते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस। सबसे पहले इसका मतलब जाने क्या होता है। जब हम बात करते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की, तो ये वो प्रॉफिट्स हैं, ये वो पैसे हैं जो इकट्ठा किए गए हैं। कई सालों से फर्म प्रॉफिट कमा रही थी और वो एक फंड में इकट्ठा हो रहा है, एक अकाउंट में इकट्ठा हो रहा है, और ये आपको हमेशा लायबिलिटी साइड में मिलेंगे। ये वैल्यूज आपको हमेशा लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में मिलेगी। 6 कॉमन नाम है जो बार बार रिपीट होते हैं। 6 नेम्स कॉमनली रिपीट होते हैं, वो आपको जानना जरूरी है। जैसे पहला नाम है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में मिलेगा, कॉमनली मिलेगा। दूसरा नाम है रिजर्व फंड। तीसरा नाम है रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी, या कई बार इसको वो कॉन्टीजेंसी रिजर्व भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। कोई अननोन, कोई अनजान इवेंट में नुकसान होने का डर होता है, आग लग गई, भूकंप आ गई, तो उसके लिए फंड अलग करना, रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसी। और क्या हो सकते हैं, आइए कुछ और पॉपुलर नेम बता देते हैं, क्यों नाम हो सकते हैं। हो सकता है इसमें लिखा हो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ये वो पैसा होता है जो वर्कमैन हमारे यहाँ काम कर रहे होते हैं, जो स्टाफ हमारे यहाँ काम कर रहे होते हैं, उनका अगर कुछ घाटा हो जाए, उनका कुछ नुकसान हो जाए, जैसे वह काम करते करते घायल हो जाए, किसी का हाथ टूट जाए, हाथ कट ही जाए, तो उस समय पैसा देना पड़ता है, एक बड़ा अमाउंट, तो इस रिजर्व से निकाल के देते हैं वर्कमैन्स को कंपेंसेट करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए। और क्या नाम हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हमने जो पैसा बाहर लगाया, हमने जो फंड कहीं लगा दिया, मान लीजिए कि हमने पैसा लगा दिया, किसी का बॉन्ड या शेयर खरीद लिया, और ये तो प्राइस आप जानते हैं मार्केट में चेंज होती है, फ्लक्चुएट होती है, पर इसका असर हमारे बिजनेस पे ना पड़े, तो उसके लिए एक रिजर्व भी हम क्रिएट कर देते हैं, और उस रिजर्व का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या सिर्फ यही नाम है? ये जो नाम लिखे हैं मैंने, ये मोस्ट कॉमन नाम लिखे हैं। अब जैसे जनरल रिजर्व लिखा है, तो हो सकता है आपकी बुक में सिर्फ रिजर्व लिखा हो, ठीक है, जहां जैसे मैंने लिखा है रिजर्व फंड, तो ये कुछ ऐसे फंड्स हैं, ये कुछ ऐसे पैसे हैं जो इकट्ठा कर दिए गए हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स को अलग करके इन फंड्स को क्रिएट किया गया है, और कभी कभी खुद प्रॉफिट भी यहां शो करता है, और जो यहां प्रॉफिट शो करता है, यहां जो प्रॉफिट शो करता है ना, यहां जो प्रॉफिट शो करता है किस साइड में, लायबिलिटी साइड में, तो उसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, ये वो प्रॉफिट है जो फर्म ने कमाया है और एज प्रॉफिट ही रखा हुआ है। तो इन सारे फंड्स को हम कह सकते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, ठीक है। क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं? बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। हाँ, मुझसे ट्रीटमेंट पूछेंगे तो क्योंकि ये पैसा पार्टनर्स की मेहनत का है, पार्टनर्स ने जो बिजनेस चलाया उससे ये पैसा प्रॉफिट के रूप में आया, उसी से रिजर्व क्रिएट हुआ, तो ये सारा पैसा, इनमें से कोई भी नाम आ सकता है, हो सकता है आपके क्वेश्चन में एक नाम आए, 2 नाम आए, हाँ, इनमें से कोई भी नाम आ सकता है। अगर आया इनमें से कोई नाम आपके क्वेश्चन में, आपके पार्टनरशिप एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, इवन डेथ और डिसोल्यूशन में भी इनके नाम होते हैं। ये फंड्स, ये सारे पैसे पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं, और किसको करना होता है? हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि नए पार्टनर का इसमें कोई रोल नहीं है। ये रिजर्व, ये कॉन्टीजेंसी, ये पैसा पार्टनर्स की मेहनत का है, उनकी सालों साल की कमाई का पैसा है, तो ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगा, नए पार्टनर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये पैसा अगर आया, अगर ये फंड आया आपके क्वेश्चन में, तो ये फंड सीधे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, और जब हम पार्टनर्स को पैसा देते हैं तो उनको क्रेडिट करते हैं। फर्म जब पार्टनर्स को पैसा देती है तो क्रेडिट करती है, मतलब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा मैं दिखा देता हूं। अज्यूम करिए जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व है तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो ये फंड जो जनरल रिजर्व का लिखा है, ये फंड पार्टनर्स को हमें क्रेडिट कर देना है टू ओल्ड पार्टनर्स,
टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में करेंगे, किस रेशियो में करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को? सब कुछ ओल्ड रेशियो में। सिर्फ गुडविल जो नया पार्टनर लाता है नहीं लाता है, दोनों केस में लाए चाहे न लाए, वो बटती है, वो ट्रांसफर होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। वरना ये सारे रिजर्व्स, अब वो चाहे रिजर्व फंड हो, कॉम्पेंसेशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये सब पार्टनर्स को क्या करना है? दे देना है। कब करेंगे? एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और इवन डिसोल्यूशन के टाइम पर भी ये फंड्स पार्टनर्स को दे दिए जाएंगे। अब एक वर्ड आता है इसमें कि ये तो रिजर्व्स हैं, क्या लॉसेस नहीं होते होंगे? अगर प्रॉफिट हो सकता है फर्म के पास तो लॉसेस भी तो हो सकते हैं। तो लॉसेस आपको असेट साइड में मिलेंगे, लॉसेस आपको बैलेंस शीट के असेट साइड में मिलेंगे। क्या क्या हो सकते हैं? जैसे पीएल का डेबिट बैलेंस हो सकता है। हाँ, आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलेगा। अगर असेट साइड में लिखा है तो समझ जाइए वो डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब है लॉस है, इसका मतलब ये पैसा लॉस है। और क्या नाम आ सकता है? एक नाम हो सकता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये वर्ड भी आपको मिल सकता है। सर ये कैसा पैसा होता है? देखिए, फर्म कुछ ऐसे खर्चे करती है जिसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। मतलब एक ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आगे वाले कई सालों तक मिलने वाला होता है। होता तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पर इतने बड़ा अमाउंट का खर्चा होता है कि आने वाले कुछ सालों तक इसका बेनिफिट मिलने वाला होता है। तो उस पैसे में से वो फंड जो इस साल कंज्यूम नहीं हुआ है, उस पैसे को कहते हैं, ठीक है, ये पैसा असेट में शो किया जाता है, पर ये फर्म का अभी असेट नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में ये क्या है? ये फर्म का खर्चा है। एक तरह से समझ लीजिए फिक्टिशियस एसेट है, नाम का एसेट है, असली में ये एसेट है नहीं। और यहां तो हो सकता है कि आपको असेट साइड में मिल जाए, आपको असेट साइड में मिल जाए गुडविल, आपको असेट साइड में मिल जाए गुडविल। ये जब मिलेंगे तीनों में से कोई भी नाम, तो ये सारे पैसे, ये तीनों फंड्स हमें क्या करने हैं? पार्टनर से डेबिट करा लेने हैं। मतलब हमें पार्टनर्स को इन फंड से डेबिट कर देना है। क्लियर? क्योंकि ये एक तरह का लॉसेज है, ये एक तरह का नुकसान है। कैसे करेंगे? इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पार्टनर्स को कर रहे हैं डेबिट, और टू, मान लीजिए इसमें से दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान ये देना है, ये भी पैसा राइट ऑफ हो रहा है, ये भी पैसा पार्टनर्स को हम डेबिट कर रहे हैं, पर इसमें पैसा हम दे नहीं रहे, पार्टनर से पैसा ले रहे हैं, उसकी कैपिटल घटा रहे हैं। हाँ भाई, लॉस है, देंगे थोड़ा ना, लॉस है, पैसा देना थोड़ा ना, उससे लेना है हमें। तो यहां पर क्या कर देंगे? ओल्ड रेशियो में सब कुछ करेंगे। याद रखिएगा, ओल्ड रेशियो में ये सारा ट्रीटमेंट करना है। इनमें से जो भी नाम आएगा, चाहे वो गुडविल का हो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का हो, या असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का हो। सिंपल है ये टॉपिक, ये बेसिक टॉपिक है, आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आगे हम आपको करने वाले हैं अब रियलाइजेशन अकाउंट।